नमस्कार दोस्तों, जेनजी स्टडी पॉइंट सीरीज पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है हिंदी व्याकरण के जो हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं है उसमें का तीसरा पार्ट। और इसमें आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा। क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ी भाषा। तो इस छत्तीसगढ़ी भाषा को जानेंगे कि यार छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास कैसे हुआ, इनके विकास के लिए क्या किया गया, इनके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के बाद देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, इस छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए सबसे पहले याद रखना, हम टू द पॉइंट याद करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक, सॉरी। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक आता है यार 2007। कब आता है? 2007। सबसे पहले याद रखना 2007। 2007 में आएगा छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक 2007। और 2000 में जब लाते हैं इसे छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक तो 28 नवंबर 2007 को क्या कर देते हैं? इसे पारित कर देते हैं। कहां से? विधानसभा से। तो विधानसभा से 28 नवंबर 2007 को पारित हो गया कौन? छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक पारित हो गया और बन गया छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम 2007। छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम 2007 बन जाएगा राज्यपाल के साइन होने के बाद। तो कब पारित हो रहा है? 28 नवंबर को। कब? 28 नवंबर को। अब ये तिथि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? ये 28 नवंबर। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? जब 28 नवंबर को पारित हुआ तब हमने इस दिन को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि हमने इसी दिन पारित किया छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक को, इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए इसी दिन से मनाना शुरू किया छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस। छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस किस तारीख को? 28 नवंबर को। किस नवंबर को? 28 नवंबर को। हमारा राज्य कब बना है जी? 2000। राज्य कब बना है? 2000 को, है ना? 2000 को। और 2000 में कब बना है भैया? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को हम बन रहे हैं और 28 नवंबर को उसको छत्तीसगढ़ी भाषा का दिवस मना रहे हैं। तो 1 नवंबर एक इंपॉर्टेंट तिथि, 28 नवंबर दूसरी इंपॉर्टेंट तिथि। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस और 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस। 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस। तो इतना याद हुआ, 28 नवंबर छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस। फिर चलते हैं आगे, और आगे जब चलेंगे तो आ जाएगा ईयर 2008। कौन सा ईयर? 2008। और 2008 में याद रखना, अब ये विधेयक तो पारित हो गया कि हमको ऐसा करना है, इसलिए हम शुरू करेंगे इसको प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। क्या? राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। राजभाषा आयोग की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। राजभाषा आयोग की स्थापना करेंगे। कब? 2008 में। क्योंकि हमने विधेयक तो पारित कर दिया, अब उसके लिए काम करना है तो भैया हमारे पास एक कमीशन होना चाहिए, लोग होने चाहिए, इसलिए हमने राजभाषा आयोग की स्थापना कर दी। कब? 2008। और कब किया? तो याद रखना अगस्त 2008 को। अगस्त 2008 को। अगस्त 2008 को हमने स्थापना कर दिया, राजभाषा आयोग की स्थापना कर दी। और जब अगस्त 2008 को राजभाषा आयोग की क्या की? स्थापना की, तो इसी अगस्त 2008 में क्या करेंगे? प्रथम बैठक करेंगे। क्या करेंगे? प्रथम बैठक करेंगे। तो प्रथम बैठक, इसी को बोल देंगे प्रथम कारोबारी बैठक। प्रथम कारोबारी बैठक मतलब राजभाषा आयोग के जितने भी सदस्य थे वो लोग बैठक करेंगे। और कब बैठक करेंगे? तो उसी तिथि को आपको याद करना है। तो वो तिथि है भाई 14 अगस्त। 14 अगस्त 2008। 14 अगस्त 2008 को बैठेंगे। बैठक में इसी को बोल देंगे प्रथम कारोबारी बैठक। क्योंकि ये किसी स्थान पर बैठेंगे, मतलब अपने कार्यालय में बैठेंगे। अपने कार्यालय में बैठेंगे। कब? 14 अगस्त 2008 को। इसलिए 14 अगस्त 2008 को ही क्या बोल देते हैं?
कार्यालय स्थापना दिवस बोल देते हैं। यही कार्यालय स्थापना दिवस है, यही प्रथम कारोबारी बैठक, यही प्रथम कारोबारी बैठक है, यही क्या है, कार्यालय स्थापना दिवस है। ससुरे इसी में देखो अगस्त में ही बन रहा है राजभाषा आयोग, मतलब 14 अगस्त को यदि पकड़े तब कार्यालय स्थापना दिवस, प्रथम कारोबारी बैठक और राजभाषा आयोग की स्थापना। अगस्त में ही राजभाषा आयोग बन जाएंगे, अगस्त में ही कार्यालय की स्थापना हो जाएगी और अगस्त में ही प्रथम बैठक हो जाएंगे। क्लियर भैया? तो उद्देश्य क्या था इस राजभाषा आयोग को बनाने का यार, है ना? हमने तो विधेयक पारित कर दिए थे ना, तो राजभाषा आयोग को बनाने का आखिर हमको ऐसे क्या आवश्यकता आन पड़ी? तो इस राजभाषा आयोग को बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा, क्या रहा होगा? इस राजभाषा आयोग को बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा? तो चलो देख लेते हैं आप उद्देश्य, कोई कौन कौन सा उद्देश्य रहा होगा। तो सबसे पहले याद रखना कि जो हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा है उसको संविधान की, हमने पढ़ा ना कि जो 22 भाषा है संविधान की, इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु प्रयास करना या उसमें शामिल करना किसको, छत्तीसगढ़ी भाषा को, है ना? ये लोग छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए काम करेंगे राजभाषा आयोग। तो छत्तीसगढ़ जो है राजभाषा आयोग, है ना, लिख लो भैया यहाँ, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग जो है किसके लिए काम करेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना। दूसरा याद रखना कि इसको त्रिभाषाई भाषा के रूप में उपयोग में लाना। त्रिभाषाई भाषा क्या है भैया? त्रिभाषाई भाषा के रूप में उपयोग में लाना या प्रयोग में लाना। अब ये क्या है त्रिभाषाई भाषा? याद रखना कि जैसे एक आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, 2 चीज पढ़ते हो ना, तो तीसरे भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी को भी क्या किया जाए, एड ऑन किया जाए। इसके लिए प्रोत्साहित करना, इसके लिए नीति बनाना, यह राजभाषा आयोग करेगा। उसी को बोल रहे हैं त्रिभाषाई, 3 भाषा के रूप में प्रयोग करना। एक याद रखना, जो सरकारी कामकाज है ना, शासकीय कामकाज, प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग को क्या करना, बढ़ावा देना। इसी को बोल देंगे राजकाज में छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना। राजकाज में छत्तीसगढ़ी के प्रयोग को बढ़ावा देना। राजकाज में छत्तीसगढ़ी के प्रयोग को बढ़ावा देना, ये 3 प्रमुख उद्देश्य याद रखना है डायरेक्ट, है ना। राजकाज में छत्तीसगढ़ी, सरकार द्वारा जो प्रयोग किया जाता है भाषा, उसमें प्रयोग को बढ़ावा देना, त्रिभाषाई भाषा के रूप में प्रयोग करना और 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी को शामिल करवाना, यह राजभाषा आयोग के उद्देश्य है। अगस्त में कार्यालय राजभाषा आयोग की स्थापना होती है, 14 अगस्त को प्रथम कारोबारी बैठक होता है और 14 अगस्त को ही कार्यालय स्थापना दिवस होता है। क्लियर? 28 नवंबर 2007 को पारित हो जाएंगे कौन, छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक, और 1 नवंबर 2000 को बन जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद याद करना कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा 2 प्रमुख कार्यक्रम चलाया जा रहा है भाई, 2 प्रमुख कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के द्वारा। सबसे पहले याद रखना बिजहा। कौन सी? बिजहा। बिजहा मतलब समझते हो? धान का बीज, धान 1 बीजा, 2 बीजा, 3 बीजा, बहुत सारे बीजा है ना, उस सबको एक साथ क्या बोलते हैं? धान बोल देते हैं। उस धान का क्या छोटे छोटे अलग अलग क्या है, एक बीज है। तो जो छत्तीसगढ़ी है, जो छोटे छोटे शब्द हुए वो अलग अलग बीज हुए छत्तीसगढ़ के, और सबको बोल देंगे तो छत्तीसगढ़ी भाषा हो गई। समझ में आ रहा है? ये एक बीज, जैसे मैं रायपुर जाहूं, मैं रायपुर जाहूं, एक बीजा हो गए, दूसरा बीजा, तीसरा बीजा, चौथा बीजा, ये अलग अलग शब्द हुए। ये सभी शब्द अलग अलग का है, एक एक बीज हुए, सभी को बोल देंगे तो ये भाषा हो गई, है ना। कौन सी भाषा? छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी हो गए सभी, और छत्तीसगढ़ी की क्या है, एक एक शब्द है, और एक एक शब्द ही क्या है, बीजहा है। बीजहा है, बीजहा का संबंध किससे हुआ? छत्तीसगढ़ी शब्दों से हुआ। बीजहा का संबंध किससे हुआ? छत्तीसगढ़ी शब्दों से हुआ। तो लिख सकता हूं क्या कि ये जो बिजहा है, जो लुप्त हो रहा है, जो प्रचलन से बाहर हो रहा है, उनको क्या करना?
संग्रहित करना। तो लुप्त होते छत्तीसगढ़ी शब्दों को प्रचलन में लाना। क्या भैया, इनका उद्देश्य, किनका उद्देश्य है? इस राजभाषा का उद्देश्य है कि लुप्त होते शब्दों को क्या करना? प्रचलन में लाना एवं संग्रहित करना। संग्रहित भी करेगा, इकट्ठा करेगा और उनको प्रचलन में लाएगा। एक कार्यक्रम याद रखना, माई कोठी। छेर छेरा छेर मरकनी छेर छेरा माई कोठी धान ल हेर हेरा। ये हो गया माई कोठी, ये हो गया कोठी। इस कोठी में क्या कर दे? अनाज को सब भर देंगे। पहले ऐसी करते थे ना यार, अनाज को भर दिए और ये सुरक्षित हो गया। किसी को भी, आपके परिवार के व्यक्ति को भी खाना है या फिर अनाज की कमी हो गया या अकाल पड़ गया, कुछ हो गया, तो सभी लोग को पता है कि यहाँ क्या है, स्टोर है, इकट्ठा है। मतलब कुछ चीज निकालना है, मतलब मुझे है ना, तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा, बस वैसी हमारी कोठी। क्या करेंगे कि एक घर है ऐसी, अब बहुत सारे पुस्तक है, उस पुस्तक को सब यहाँ लाग भर दो ससुरे, इकट्ठा कर दो पुस्तकों को। अब जिनको पढ़ना है, जिनको ज्ञान लेना है, जिनको नॉलेज लेना है, बाद में, है ना, अभी या बाद में, वो तो ऐसे छोड़ देंगे, कलेक्ट नहीं करेंगे तो रहेगा ही नहीं। लेकिन इकट्ठा करके रहेंगे तो कोई भी कभी भी यहाँ से उस विषय के संबंध में जानकारी दे सकते हैं, कोठी में भर देंगे। वही है माई कोठी। तो माई कोठी का इसका संबंध किससे है? डायरेक्ट छत्तीसगढ़ी शब्दों से, लेकिन इसका संबंध किससे है? जो छत्तीसगढ़ी जो लेखक है ना, छत्तीसगढ़ी जो लेखक है या जो छत्तीसगढ़ी लेखक या कवि है, इनके रचनाओं को क्या कर? क्रय कर, खरीद करके इनके रचनाओं को क्रय कर क्या करना? संग्रहित करना। इनके रचनाओं को क्रय कर संग्रहित करना। रचना मतलब पुस्तक भाई, है ना, रचना मतलब पुस्तक। तो छत्तीसगढ़ी लेखक या कवियों के रचनाओं को या छत्तीसगढ़ी पुस्तकों को क्रय कर क्या करना? संग्रहित करना। माई कोठी है, फंसना मत। बीजहा मतलब बीज, और बीज से पकड़ना है शब्द। ये छत्तीसगढ़ी शब्दों को संग्रहित करेगा और ये छत्तीसगढ़ी रचनाओं या छत्तीसगढ़ी, ऐसा भी लिख लो भाई, छत्तीसगढ़ी रचनाओं या छत्तीसगढ़ी पुस्तकों, छत्तीसगढ़ी रचनाओं या छत्तीसगढ़ी पुस्तकों को क्या करना? क्रय करना। ये माई कोठी योजना। तो दो कार्यक्रम याद रखना, बीजहा कार्यक्रम विलुप्त होते शब्दों को संग्रहित करना और माई कोठी कार्यक्रम पुस्तकों को या रचनाओं को क्रय करना और संग्रहित करना। ये दो प्रमुख कार्यक्रम। अब हम जान लेते भाई कि छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत, है ना, ये जो छत्तीसगढ़ी है, एक चीज ध्यान देना यार, छत्तीसगढ़ी है, मैंने क्या कहा कि छत्तीसगढ़ी क्या है? भाषा है। लेकिन याद रखना छत्तीसगढ़ी एक्चुअल में क्या है? यह एक बोली है। क्या है? यह एक बोली है। कौन? छत्तीसगढ़ी। तो बोली है, तो ये बोली क्या है? बोली है तो ये बोली क्या है ना। तो आपको इसके लिए जानना पड़ेगा भाई एक चीज, कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है, एक है राजभाषा। क्या है? एक राजभाषा और एक है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा ना जानो, इसको जान लेते हैं। चलो, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा थोड़ा सा जान लेते हैं। राजभाषा वी भाषा है जो सरकार द्वारा क्या की जाती है? प्रयोग की जाती है। मतलब सरकार द्वारा प्रयोग भाषा, सरकार द्वारा प्रयोग भाषा राजभाषा है।
देश के नागरिकों द्वारा प्रयोग भाषा, मतलब देश के जो नागरिक है वो जिस भाषा का प्रयोग करेगा वो राष्ट्रभाषा है, पूरे राष्ट्र की भाषा। और राजकाज चल रहा है बढ़िया, मतलब प्रशासन चल रहा है बढ़िया। राजकाज मतलब कौन चलाएगा? राजा लोग, और राजा लोग मतलब प्रशासन, है ना। तो प्रशासन की जो भाषा है, मतलब जो राष्ट्र की भाषा है, सरकार की भाषा है, वही है राजभाषा। और राष्ट्र की भाषा कौन सी भाषा? जो नागरिक लोग, जो हम लोग, जो आप लोग यूज करते हो, कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है। मतलब समझ में आ रहा है कि जो सरकार जो प्रयोग करती है वो भाषा, है ना। क्या होते होंगे यार? कठिन होते होंगे। तो ये क्या होते हैं? कठिन है, प्रयोग करना कठिन है। और इसको प्रयोग करना कठिन है कि सरल है? यूज तो कर रहे हैं भाई, सरल है तभी तो यूज कर पा रहे हैं। मतलब जो सरकार की भाषा है ये कुछ निश्चित नियम कानून या व्याकरण से बंधे होंगे, है ना। तो ये व्याकरणिक या नियमों से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ससुरे आप बोल रहे हो कुछ नियमों से बंधा है, ये स्वतंत्र है, ये मुक्त प्रकृति के हैं, है ना। हम आजाद परिंदे, हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारे शब्दों को कोई नहीं रोक सकता। यह है राष्ट्रभाषा। जैसा बोलना है भाई बोल, आप स्वतंत्र हो, मुक्त प्रकृति के हो। लेकिन यहाँ कुछ शब्दावली है जो विशेष रूप से बोला जाता है, वैसे ही बोलना है। आप प्रशासनिक कार्यों में देखना, जो शब्दावली है जो लिख करके आते हैं ना, नोटिस वगैरह आते हैं, वो विशेष शब्दावली है, वो व्याकरणिक या नियमों से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। मतलब जो है राजभाषा के विकास के लिए क्या किया जाता है? सरकार द्वारा क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। क्या आपके भाषा के विकास के लिए प्रयास किया जाता है? नहीं किया जाता। ससुरे ये स्वतः विकास होता है, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अकेला जी लेंगे, हम अपना विकास खुद कर लेंगे। तो राष्ट्रभाषा का विकास स्वतः होता है, इनका विकास स्वतः नहीं होता। इसमें याद रखना शब्दावली जो है कैसी होती है? सीमित होती है, सीमित शब्दावली। और इसमें तो भैया उर्दू वाला आना चाहते हो, है ना, आ जा भाई। संस्कृत भी आना चाहता है, आ जा। तेलुगु भी आना चाहता है, आ जा। अंग्रेजी भी आना चाहता है, आ जा। भोजपुरी, बिहारी, छत्तीसगढ़ी में आना चाहता है, सब सुख समाहित कर लेंगे। विस्तृत शब्दावली, बंधा हुआ नहीं, जो भी आना है आ जा। यह राष्ट्रभाषा, क्योंकि लोगों की भाषा है। क्लियर? तो राजभाषा ये है, और एक हुआ राष्ट्रभाषा। मैं छत्तीसगढ़ी बोली में आ रहा हूं ना, उससे पहले एक आपको समझना पड़ेगा मानक भाषा। कौन सी भाषा? मानक भाषा। कौन सी भाषा? मानक भाषा। अब ये मानक भाषा क्या है? ऐसी भाषा जो निश्चित मापदंड या मानक में क्या हो? बंधा हो। और निश्चित मापदंड या मानक में कौन बंधा होता है? जो व्याकरणिक भाषा होते हैं, है ना। तो जो निश्चित मापदंड में बंधा भाषा मानक भाषा है। जिनके निश्चित क्या हो? व्याकरण हो, वो क्या है? मानक भाषा। समझ में आ रहा है? जिनके निश्चित क्या हो? संगठन हो, वो क्या है? मानक भाषा। तो जिनके निश्चित मापदंड हो या निश्चित मापदंड में बंधा हो, जिनके निश्चित संगठन हो, जिनके निश्चित व्याकरण हो, वो है मानक भाषा। क्लियर? तो भाषा समझ में आ गया क्या है? यह है मानक भाषा। और हिंदी क्या है? एक हिंदी क्या है? एक मानक भाषा है। कौन सी भाषा है? मानक भाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। अरे सरकार भी प्रयोग करते हैं ना। हिंदी क्या है? एक राष्ट्रभाषा भी है। तो हिंदी तो सभी है यार, क्योंकि सरकार प्रयोग करते है इसलिए राजभाषा है। लेकिन वहां उसकी शब्दावली कम है भाई, सीमित शब्दावली। हिंदी को हम लोग भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये एकदम नियम कानून से। यहाँ जाएगा तो नियम कानून से बन जाएगा, यहाँ आएगा तो नियम कानून से नहीं बनेगा। यहाँ जाएगा तो लिमिटेड शब्द हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो बहुत भयंकर सारा।
आपके सभी शब्दों को सरकार यूज करता है क्या अपने लिए? हमारे लिए हम तो टपोरी टाइप के शब्द भी यूज कर देते हैं हिंदी में, तो वो बात। तो हिंदी मानक भी है, व्याकरण के अनुकूल भी चलता है, जब व्याकरण के अनुकूल चलेंगे, यह मानक भाषा। तो अब बोली क्या है, बात आती है ना। अब बात आती है कि बोली क्या है, भाषा का ही क्या है, भाषा का ही कैसा रूप है, क्षेत्रीय रूप है। भाषा का ही क्षेत्रीय रूप है, या भाषा की क्या है, प्राथमिक इकाई है। भाषा की प्राथमिक इकाई है। कहने का मतलब जब एक भाषा बनता है तो बहुत सारे बोलियों से मिलके बनता है, और ये बोली जो है पर्टिकुलर किसी विशेष क्षेत्र में बोला जाता है। जैसे कि भारत बोले तो भारत बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र हुआ, और छत्तीसगढ़ उस क्षेत्र का एक पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र हुआ। इस विशेष क्षेत्र में जो बोले जाएंगे, जिसे हम लोग बोल देंगे छत्तीसगढ़ी भाषा, लेकिन वो भाषा में क्या एक्चुअल में वो बोली है। तो एक विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का जो रूप है, या जो भाषा की इकाई है, उसे ही कह देते हैं क्या, बोली। तो छत्तीसगढ़ी क्या है, एक बोली है। तो चलो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी बोली है। अब हमें जान लेना है छत्तीसगढ़ी बोली को। छत्तीसगढ़ी बोली को हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ रखा है कि जो छत्तीसगढ़ी बोली है ना, ये छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आता है भैया, अर्धमागधी के अंतर्गत आता है। और अर्धमागधी के अंतर्गत कौन आता है, पूर्वी हिंदी आता है, और इसी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा ये छत्तीसगढ़ी बोली। तो छत्तीसगढ़ी बोली का विकास यदि मैं बात करूं तो कैसे हुआ है बाबूराव लोग, कैसे हुआ है, अर्धमागधी से। कैसे, अर्धमागधी से। इस अर्धमागधी से कौन जन्म लेगा, पूर्वी हिंदी। कौन जन्म लेगा, पूर्वी हिंदी। और इस पूर्वी हिंदी से बनेगा अब, कब, अब कौन, छत्तीसगढ़ी। इस पूर्वी हिंदी से अब बनेगा कौन, छत्तीसगढ़ी। अ से अवधि, अ से अवधि, ब से बघेली, ब से बघेली, और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी। मतलब ये तीनों किस भाषा के, उपभाषा के अंतर्गत आ रही है, पूर्वी हिंदी के अंदर। ये हिंदी की उपभाषा है ना पूर्वी हिंदी, इसकी उपभाषा है हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ रहा है। और ये पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत आ रहा है, अर्धमागधी के अंतर्गत आ रहा है। यहां से कई बार क्वेश्चन बने। मतलब ये अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी क्या है, तीनों बहन है। क्या है, तीनों बहने हैं। ये तीनों क्या है, बहने। कौन, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो डायरेक्ट पूछेगा कि अवधी और बघेली निम्नलिखित में से किनकी भगनियां हैं, किनकी भगनियां हैं। बहने तो पूछ देगा, ससुरे भगनी पूछेगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी में सिस्टर तो नहीं लिखा मिलेगा। भगनिया, भगनिया, बहने, सिस्टर, ये तीनों आपस में बहने हैं। मतलब पूछेगा कि अवधी बघेली किसकी भगनी है, छत्तीसगढ़ी की। किसकी बहनी है, छत्तीसगढ़ी। ये क्या हुए, छत्तीसगढ़ जो बोलिए किसके अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अर्धमागधी के अंतर्गत। मतलब जो छत्तीसगढ़ी है अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली क्या है, बोली है। कौन, ये छत्तीसगढ़ी। और इसी को बताएगा एक भाषाविद जिनका नाम है रमेश चंद्र मेहरोत्रा। रमेश चंद्र मेहरोत्रा, रमेश चंद्र मेहरोत्रा। और ये रमेश चंद्र मेहरोत्रा याद रखना भाई, जो छत्तीसगढ़ी है ना, इस छत्तीसगढ़ी को किस आधार पर, भौगोलिक आधार पर। किस आधार पर, भौगोलिक आधार पर। कितने भागों में, 5 भागों में क्या करेगा, वर्गीकृत करेगा। कितने भागों में, 5 भागों में क्या कर देगा, वर्गीकृत कर देगा। कौन, ये रमेश चंद्र मेहरोत्रा। चलो 5 भागों में बांट दें, इस रमेश चंद्र मेहरोत्रा ने जो बांटा था। लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखना यार, है ना, ये जो हमारी छत्तीसगढ़ी है ना, ये जो छत्तीसगढ़ी है, इस छत्तीसगढ़ी को प्राचीन काल में भाई बोलते थे
प्राचीन काल में जो हम लोग छत्तीसगढ़ी बोलते थे, क्योंकि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को बोलते थे दक्षिण कोसल। क्या बोलते थे? दक्षिण कोसल। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ी को बोलते थे, कोसल में बोलने वाली बोली को कोसली। क्या बोलते थे? कोसली। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ी को क्या बोलते थे? कोसली बोलते थे। क्या बोलते थे? कोसली बोलते थे। कोसली याद रखना है ना। अब इधर आ जाओ। हमने देखा कि रमेश चंद्र मेहरोत्रा ने कितने भागों में बांट दिया भाई? 5 भागों में बांट दिया। तो 5 भागों में क्या करते हैं, हम भी बांट लेते हैं यार। देखो ये 5 भागों में बांट दिया। सबसे पहले याद रखना केंद्रीय छत्तीसगढ़, केंद्रीय छत्तीसगढ़ी। फिर याद रखना उत्तर में है उसको उत्तरी छत्तीसगढ़ी, है ना। दक्षिण में है उसको दक्षिणी छत्तीसगढ़ी। देखो तो उत्तर में है उसे उत्तरी छत्तीसगढ़ी, सॉरी पूर्व में है उसे पूर्वी छत्तीसगढ़ी, पूर्वी छत्तीसगढ़ी। और पश्चिम में है उसे पश्चिमी छत्तीसगढ़ी। ये 5 याद रखो यार। अब इस 5 के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ी है ना, उसको किस किस रूप में, बोली के रूप में, अलग अलग रूप में जानते हैं, उसको देख लेते हैं। तो केंद्रीय छत्तीसगढ़ी में याद रखना भाई आप लोग, केंद्रीय छत्तीसगढ़ी में विशेष रूप से केंद्रीय छत्तीसगढ़ी में कौन? रायपुर। तो रायपुर से जो रायपुर क्षेत्र में बोलेंगे उसको बोल देंगे रायपुरी। बिलासपुर में जो बोलेंगे उसे बोल देंगे बिलासपुरी। बिलासपुर में बोलेंगे उसे बिलासपुरी, है ना। फिर जो रायपुर बिलासपुर वो कवर्धा वाले रीजन में उसे बोल देंगे कंवरधाई। कंवरधाई। कवर्धा क्षेत्र में कौन है? बैगा जनजाति है ना। बैगा से बैगानी, बैगा से बैगानी। कवर्धा के ऊपर जिला कौन सा है? सॉरी नीचे में खैरागढ़, तो खैरागढ़ी, खैरागढ़ी। इतना याद रखो। ये केंद्रीय छत्तीसगढ़ में रायपुर, रायपुरी, बिलासपुरी, कंवरधाई, बैगानी और खैरागढ़ी। उत्तरी छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात करूं तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में आप लोग याद रखना उत्तर सरगुजा क्षेत्र, और सरगुजा में बोलेंगे सरगुजिहा। क्या बोलेंगे? सरगुजिहा। क्या बोलेंगे? सरगुजिहा। जसपुर क्षेत्र में बोलते हैं सदरी। क्या बोलते हैं? सदरी। पंडो जनजाति बोल देंगे पंडो। क्या बोल देंगे? पंडो। नगेसिया जनजाति बोल देंगे नगेसिया। नगेसिया जनजाति नगेसिया। कोरवा जनजाति उधर ही बोल देंगे कोरवी। ये क्या हुआ? उत्तरी छत्तीसगढ़ में हुआ। सरगुजिहा, सदरी, पंडोप, नगेसिया, कोरवी। भयंकर टाइप की इंपॉर्टेंट, भयंकर ना। सदरी। सदरी कौन सी क्षेत्र की बोली है? उत्तरी छत्तीसगढ़ की बोली है। भौगोलिक आधार पे हमने छत्तीसगढ़ी को, ये सब छत्तीसगढ़ी ही है, ये छत्तीसगढ़ी है, ये छत्तीसगढ़ी, यहाँ भी देखेंगे सब छत्तीसगढ़ी है। लेकिन भौगोलिक आधार पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, उसको अलग अलग रूपों में हमने बांट दिया। उत्तर बोल देंगे उसको उत्तरी छत्तीसगढ़ी, और उत्तरी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत कौन आती है? सरगुजिहा, सदरी, पंडोब, नगेसिया, कोरवी। यदि आप लोग को बाकी जनजाति याद है, सरगुजा याद है ऊपर में, तो याद हो जाएगा। लेकिन ये सदरी थोड़ा अलग नाम है, सदरी याद रखना। मिडिल क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्र में, सेंटर क्षेत्र में हमको पता है कि रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, खैरागढ़ ये है मैदान में, ये हो जाएंगे। क्लियर भैया? देखिए आगे। फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ में बात करूं तो हलवा, और हलवा लोग बोलेंगे हलवी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हलवी, हलवी। ठीक है। एक याद रखना मिर्गानी, एक याद रखना मिर्गानी। हलवी और मिर्गानी याद रखो। बाकी धुरवा लोग धुरवी, धुरवा लोग धुरवी, है ना। परजा लोग परजी, परजा लोग परजी, दोरला लोग दोरली। ये सब आ जाएंगे यार। ठीक है। फिर याद रखना पूर्वी छत्तीसगढ़, और पूर्वी छत्तीसगढ़ में याद रखना भैया लरिया। लरिया भयंकर टाइप की इंपॉर्टेंट है ये लरिया। ये लरिया इंपॉर्टेंट है भयंकर। ये हलवी इंपॉर्टेंट है, और ये सदरी इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं। बाकी तो इंपॉर्टेंट है जानना है।
लेकिन विशेष रूप से जिस पर टारगेट किया जाता है, क्योंकि ये अलग टाइप का है थोड़ा। तो सदरी उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्बी, पूर्वी छत्तीसगढ़ में लरिया। लरिया के साथ याद रखना रायगढ़ क्षेत्र में बिझवार जनजाति लोग बोलेंगे बिझवारी। क्या बोलेंगे? बिझवारी। जो गरियाबंद सेक्टर में जो कमार जनजाति लोग है वो लोग बोलेंगे भूलिया। क्या बोलेंगे? भूलिया। इतना याद रखना, ये भूलिया भी याद रखना। फिर याद रखना पश्चिमी छत्तीसगढ़, पश्चिमी छत्तीसगढ़ में याद रखना खलटाही। खलटाही ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, खलटाही। खलटाही ये इंपॉर्टेंट है, खलटाही है ना, खलटाही। खलटाही कहाँ? पश्चिम छत्तीसगढ़ में, खलटाही। फिर याद रखना इधर ही कमारी। कौन सी? कमारी। कमारी को याद रखना कहाँ? पश्चिमी छत्तीसगढ़ में याद रखना। डायरेक्ट यही लिखा हुआ है भाई विनय कुमार पाठक के बुक में, कमारी। कमार लोग पूर्वी साइड रहते हैं, ऐसे करके मत डालना, कमारी। क्लियर? कमारी। एक याद रखना मरारी, एक याद रखना मरारी, एक याद रखना कमारी, और एक याद रखना क्या? मरारी। तो पश्चिमी छत्तीसगढ़ में खलटाही, कमारी और मरारी। इतना याद रखना छत्तीसगढ़ी का भौगोलिक आधार पे वर्गीकरण। विशेष रूप से लरिया पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में खलटाही, उत्तरी क्षेत्र में सरदरी, दक्षिणी क्षेत्र में हल्बी। क्लियर? किसने बांटा? रमेश चंद्र मेहरोत्रा ने। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के लिए बस इतना ही, छत्तीसगढ़ी बोली के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्णमाला शुरू करेंगे डायरेक्ट, और वर्णमाला से मुख्य रूप से जो व्याकरण है वहां से शुरू होगा, है ना। और वर्णमाला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए भाई क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक क्या करें? शेयर करें। और यदि आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से क्या करें? सुझाव जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।